जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है वैसे वैसे देश में एक माहौल बनने लगा है। उसी माहौल के बीच दूर सुदूर एक लोकसभा की खासी चर्चा है देश में। थार के मरुस्थल के बीच बाड़मेर की राजपूत समुदाय से आने वाले 26 वर्षीय भाटी ने छात्र राजनीति में अपने राजनीतिक कौशल को तेज किया है। भाटी की चुनावी रैलियों में खासकर बाड़मेर क्षेत्र में भारी भीड़ पहुंच रही है और वह शहर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। खासकर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के बीच उनकी बढ़ती लोकप्रियता का जिक्र करते हुए लोग उनके और सचिन पायलट के बीच अब तुलना कर रहे हैं। राजस्थान में पहले 2 चरणों में जिन 25 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर सबकी नजरें हैं। कारण बाड़मेर जैसलमेर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल और बीजेपी के कैलाश चौधरी से है। मैदान में भाटी की एंट्री से जो पहले 2 धुबरीय मुकाबला होने की संभावना थी, उसने इसे दिलचस्प और त्रिकोणीय बना दिया है। रविंद्र भाटी वर्तमान में सिर्फ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और बीजेपी के साथ बातचीत सफल नहीं होने के बाद वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान भाटी बताते हैं कि मुझे भरोसा है, ये सभी लोग पिता समान लोग मातृशक्ति और युवा साथी और 36 समुदायों के लोग जो आ रहे हैं, उन्हें भरोसा है कि रविंद्र आगे आएगा और वह एक नेता की तरह नहीं बल्कि एक बेटे की तरह क्षेत्र के लिए काम करेगा। इस चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का भी रुझान रविंद्र की तरफ रह सकता है। कांग्रेस से नाराज मुस्लिम मतदाताओं को रविंद्र के रूप में एक ऑप्शन मिला है जिसे वो वोट कर सकते हैं। नाराजगी का एक बड़ा कारक लोकसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं देना माना जा रहा है। इसका जिक्र पूर्व मंत्री अमीन खान भी कर चुके हैं। आइए समझते हैं बाड़मेर के जातीय समीकरण क्या कहते हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर लगभग 22 लाख मतदाता हैं। सबसे ज्यादा 4.5 लाख मतदाता जाट समुदाय से हैं। राजपूत मतदाता 3 लाख हैं। वहीं मुस्लिम मतदाता 2.7 लाख हैं और SC/ST वोटर 4 लाख के करीब है। यहाँ 6.5 लाख वोट OBC समुदाय के हैं। जाट मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ने जाट उम्मीदवारों को उतारा है, लेकिन राजपूत समुदाय के भाटी ने सारे समीकरण यहाँ बदल दिए हैं। जानते हैं क्या कहते हैं सर्वे। यह सीट किसी टाइम पर कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ मानी जाती थी। 1977 और 1989 के चुनाव को छोड़ दें तो इस सीट पर 1967 से 1999 तक कांग्रेस के उम्मीदवार की ही जीत हुई। साल 2004 में पहली बार यह सीट बीजेपी के कब्जे में आई। 2009 में फिर कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन 2014 और 19 में बीजेपी के उम्मीदवार कैलाश चौधरी यहाँ से सांसद बने। इस बार एक सर्वे के अनुसार यहाँ पर रविंद्र भाटी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। उन्हें 45% वोट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस का वोट शेयर 32%, वहीं बीजेपी को 19% वोट मिलने के अनुमान है। दोस्तों, आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें।